शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 मार्च 1931 भारत के इतिहास में सिर्फ ये एक तारीख नहीं बल्कि हौसले का एक सिंबल है। इस दिन एक 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे तक चला गया। उस लड़के का नाम था भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों ने केवल अपनी जान नहीं बल्कि अपने एक्शन से एक पूरी जनरेशन को जगा दिया। यूपीएससी की स्टूडेंट होने के नाते भगत सिंह के बारे में मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो आज हमारे साथ हैं वर्मा सर, जिनसे इसके बारे में जवाब लिए जाएं। तो सर, मेरा पहला सवाल है, क्या सच में महात्मा गांधी भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचा सकते थे? बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि वह अगर थोड़ा प्रेशर डालते तो वो उनको बचा सकते थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सच है या एक मिथ है? यह पूरी तरह से मिथ है, क्योंकि भगत सिंह को फांसी न्यायालय ने दिया था और गांधी न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। दूसरा, यदि वह करना चाहते भी तो भगत सिंह के ऊपर हिंसा का आरोप सिद्ध हुआ था और गांधी अहिंसा और सत्य को अपना अस्त्र शस्त्र मानते थे, जिसके थ्रू वो ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे। तो वह ऐसी स्थिति में अपने ही नीति का उल्लंघन करते। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो गांधी जी ने इस दिशा में प्रयास किया, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में उन्होंने साफ कहा था राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। तो अपनी सीमाओं और लिमिटेशंस में रहते हुए गांधी जी जो कर सकते थे उन्होंने किया। सर, तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी वजह से या किसी भी तरीके से भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस स्टोरी है उस पर इसका क्या फर्क पड़ता और एक जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लेगेसी है उस पर क्या फर्क पड़ता? यदि भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती तो निश्चित ही स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिलती। भगत सिंह की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा एक दूसरे की विरोधी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की पूरक थी। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन जल्दी सुनिश्चित होता और आजादी के बाद भी किसी गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होती। सर, मेरा अगला सवाल है, क्या भगत सिंह के एक्शंस उस टाइम के यूथ को इंस्पायर करके इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिए या उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया? निश्चित ही वह युवा आइकन थे, युवाओं को प्रेरित किया और बाद में भी युवा उनसे प्रेरित होते रहे। तो यह स्वतंत्रता आंदोलन को गति देता, न कि निगोशिएशन में कॉम्प्लिकेशन, बल्कि यह निगोशिएशन को और आसान बनाता। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है कि एक जो फिलॉसफी है कि भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी और महात्मा गांधी की एक नॉन वायलेंस फिलॉसफी, तो आज की डेट में इन दोनों फिलॉसफीज में से कौन सी ज्यादा प्रभावी है लोगों के माइंड्स में? कोई भी कम या अधिक प्रभावी नहीं होती। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की पूरक थीं और दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग समूहों द्वारा संपादित की जा रही थीं। तो यह एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक थीं। दोनों मिलकर के ही स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रही थीं। सर, एक और क्वेश्चन है कि 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा। तो कई लोग इसका बहुत अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि गांधी जी अपनी वैल्यूज के विपरीत चले गए थे। तो ये एक बार आप बता सकते हैं कि इस नारे का क्या मतलब था? निश्चित तौर पर गांधी ने अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ा था, बल्कि करो या मरो का अर्थ था डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब था कि हिंदुस्तान को हम आजाद करा के रहेंगे, भले ही हमारी जान चली जाए। इसका मतलब ना तो अपने प्रति हिंसा को गांधी ने प्रमोट किया और ना ही दूसरों के प्रति। करो या मरो का अर्थ बिल्कुल नहीं था करो या मारो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इन सवालों का जवाब दिया।